दोस्तों, अगर मुझसे इस वीडियो में बोलने में कोई गलती हो गई हो या किसी का मन दुखा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये वीडियो देखिए और मैंने कहाँ गलती की है ये भी ज़रूर बताइएगा ना। दोस्तों, आज मैं बात एक विषय पर करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे गालियाँ लोग बहुत देंगे, लेकिन यह बात आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। किस तरह धार्मिक मान लीजिए या अध्यात्म ज्ञान मान लीजिए, अध्यात्म ज्ञान से उत्पन्न हुए धर्म के लोगों ने किस तरह बड़े बड़े महापुरुषों, जिस तरह श्रृंगी ऋषि हुआ, पार्वती जी हुए, शिव जी हुए, इन सब की बारे में किस तरह कुछ मिथ बातें कह रखी हैं जो स्वीकार करनी मुश्किल हैं और उन पर तर्क लोग बहुत करते हैं और तर्कशील बातें हैं। सबसे पहले हम करेंगे राजा दशरथ के दामाद श्रृंगी ऋषि और श्री रामचंद्र जी के बहनोई श्रृंगी ऋषि की बात। उनके बारे में कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरण से हुआ, इसलिए उसका नाम श्रृंगी पड़ा। इसके पीछे मिथ ये है कि जब एक तपस्वी रहा करता था जंगल में, तो वह सुबह उठकर रोज़ स्नान करने के लिए जाया करता था। वह बहुत ब्रह्मचारी था, तो उसका ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए किसी ने अप्सरा भेजी। तो जब वह नहाने गया तो अप्सरा तालाब के बाहर खड़ी हुई देखकर श्रृंगी ऋषि का जो है उसमें वीर्यपात हो गया। और कुछ देर बाद वहाँ पर हिरनी आई और उसने वह वहाँ से जल पिया, वह गर्भवती हो गई, तो श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। कैसा हो सकता है? पहली बात तो ये, जो चीज़ पेट में जाती है, चाहे वीर्या हो चाहे कुछ भी हो, वो गल जाता है। वीर्या पीने से कभी भी बच्चा पैदा नहीं होता जब तक कि वीर्या योनि में या गर्भाशय में ना जाए। आप समझ रहे होंगे, बार बार कहना सही नहीं। पेट में वीर्या जाने से वीर्या से बच्चा पैदा नहीं होता, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन इन धार्मिक पुजारियों ने, अध्यात्म से पैदा हुए ज्ञानियों ने हिरनी के पेट से, यानी कि उसने पानी पिया, पानी में वीर्य था तो पेट में गया तो बच्चा पैदा हो गया, जिसका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। हम तो यह बात मानते नहीं, आप मानते हैं तो तर्क से जवाब दीजिएगा। अब दूसरी बात पार्वती जी से संबंधित है। कहते हैं कि एक बार पार्वती जी नहा रही थी, नहाने की इच्छा हुई, तो वह नहाने लगी। तो उसके मन में आया कि बाहर कोई है नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। तो उसने अपने बदन से मैल इकट्ठा की, तो उससे बच्चा बनाया, उसको दीवार पर खड़ा, यानी कि दरवाजे पर खड़ा किया, ताकि जो आए उसको रोक दिया जाए, अंदर ना आने दिया जाए। तो वहाँ थोड़ी देर में शिवजी महाराज आए, तो उस बच्चे के साथ उनकी जो बहस हुई, तो आखिर में शिवजी ने उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जी को पता चला तो उसने जिद की कि मेरे बच्चे को ठीक किया जाए, वैसे इसको जिंदा किया जाए। शिवजी ने क्या किया कि कोई हथनी, सुना है कि कोई हथनी सो रही थी, उसका बच्चा था, उसके बच्चे का सिर काट के उस पर लगा दिया। अब यहाँ भी तर्क की यही बनता है, शिवजी महाराज इतने जानी जान थे, क्या उनको इतना पता नहीं चला कि यह बच्चा पार्वती ने अपनी मैल से बनाया है, यह पार्वती का बच्चा है, इसकी गर्दन मैं ना काटूं, यह मेरा पुत्र है। पहली बात तो ये, मैल से बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। पहला मिथ तो ये है, सबसे बड़ा मिथ। और बाकी शिवजी महाराज ने गर्दन काटी, उस पर हाथी की गर्दन जोड़ी, लेकिन जो गर्दन काटी बच्चे की वो नहीं जोड़ी। ये तो उस टाइम का वो ही बता सकता है, लेकिन ये मुझे तो लगता है ये सारे के सारे मिथ घड़ दिए गए हैं।
वो ये अध्यात्म से पैदा हुए ज्ञानियों ने हवा से बच्चे पैदा कर दिए, मछलियों से बच्चे पैदा हवा में जो है इंसानी बच्चे पैदा किए, मछलियों से इंसानी बच्चे पैदा किए। यहाँ तक कि श्रृंगी ऋषि जो थे उसको भी एक हिरनी के पेट से पैदा किया, वो भी सिर्फ तालाब से जल पिया और वो गर्भ धारण हो गया तो बच्चा पैदा हो गया। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप तर्कशील कमेंट कीजिए। नमस्कार।